देखिएगा बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा यहाँ पर हमारा यूनिट सेकंड में आपका क्या चल रहा है, गाउस क्षेत्रकलन सूत्र। आज नया टॉपिक है हमारा गाउस क्षेत्रकलन सूत्र। ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। देखिए इस गाउस क्षेत्रकलन सूत्र में हमें क्या ध्यान में रखना है बच्चों, इसका स्टेटमेंट क्या है, -1 to 1 FU DU। क्या फॉर्मूला है आपका, -1 to 1 FU DU बराबर में W0 FU0 प्लस W1 FU1 प्लस डैश 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 प्लस WN FUN। इसको हम समीशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समीशन फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, समीशन I इज इक्वल टू 0 to N। कहाँ से वैल्यू आ रही है, 0 से लेके N तक। और यहाँ पर WY इसकी जगह हमने क्या लिखा, W की जगह WI और FU0 की जगह हमने क्या लिखा, UI। जहाँ पर I की वैल्यू जो होगी, I की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 डैश 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 N तक हमारी I की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर W तो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, भार कहलाता है, और U क्या कहलाता है, हमारा पाथ कहलाता है। आपका W तो क्या कहलाएगा, हमारा भार, और U क्या कहलाएगा, हमारा पाथ कहलाएगा। तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, -1 to 1। देखिए बच्चों, हमने अभी तक इंटीग्रेशन में किया था तो I बराबर में A to B f of x dx लेके किया था, A to B f of x dx। तो यहाँ से हमने क्या किया, -1 to 1 FU DU बराबर में क्या लिखा है, W0 FU0 प्लस W1 FU1 प्लस डैश 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 WN FUN। देखिएगा यहाँ से इसकी वैल्यू इसके बराबर हमने लिखी, -1 to 1 याद रखने के लिए FU DU बराबर में ये हो जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों, इसमें आपका सूत्र कब लगाना है, आपसे पूछेगा कैसे, सवाल में आपसे कह देगा जब एक बिंदु सूत्र के लिए आपको डेराइव करना है। तो एक बिंदु सूत्र लगाना होगा, तो एक बिंदु सूत्र के लिए हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, यानी एक बिंदु सूत्र का मतलब क्या हो गया है, n बराबर 0। n बराबर क्या हो गया, 0। यानी एक बिंदु सूत्र के लिए हमें n बराबर 0 रखना है। जब हम n बराबर 0 रखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हमें -1 to 1 FU DU की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, आपको ट्वाइस ऑफ F0 होगी। तो हमें ये ध्यान में रखनी है, जब हम एक बिंदु सूत्र का उपयोग लेंगे तो एक बिंदु सूत्र का उपयोग लेने के लिए हम क्या लगाएंगे, -1 to 1 FU DU बराबर में ट्वाइस ऑफ F0 लगाएंगे बच्चों। इसी तरह जब हम n बराबर 1 रखेंगे तो n बराबर 1 के लिए हमारा दो बिंदु सूत्र कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, हमारा दो बिंदु सूत्र। तो देखिए दो बिंदु सूत्र कहलाएगा, तो यहाँ से हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, -1 to 1 FU DU किसके बराबर हो जाएगा, 1 into F कोष्टक में माइनस के 1/√3 प्लस 1 into F1 प्लस के क्या आ जाएंगे, 1/√3 आ जाएगा। यानी हमें क्या ध्यान में रखना है कि अगर दो बिंदु सूत्र लगाते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, F ब्रैकेट में माइनस के 1/√3 प्लस 1 into F of 1/√3 आपका क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा दो बिंदु सूत्र के लिए। ये एक बिंदु सूत्र के लिए क्या होगा, 2F0। देखिए बच्चों, डेरिवेशन हमसे नहीं पूछता है, इसलिए हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। क्यों नहीं कर रहे हैं, आपसे पूछता नहीं है, लेकिन आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डिग्री होती है, इसकी जो डिग्री होगी हमारे पास इस फॉर्मूले की, यानी गाउस क्षेत्रकलन सूत्र की जो डिग्री आती है बच्चों, यहाँ से आपकी डिग्री होती है 2n+1। डिग्री क्या होती है आपकी, यहाँ पर 2n+1 डिग्री होती है। जब n के स्थान पर जब आप 0 रखते हो बच्चों, n के स्थान पर जब आप 0 रखते हो तो n का बराबर 0 रखने पर 2n+1 में जब हम n बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा आपका, 1 आएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक बिंदु सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक बिंदु सूत्र। यानी 1 का मतलब हमारे पास क्या हो गया, 1 का मतलब हो गया हमारा x0 हो गया। 1 का मतलब हमने क्या ले लिया, पहला पद क्या हो गया, x0। इसी तरह जब हम n बराबर 1 की तरफ चलते हैं बच्चों, तो n बराबर 1 रखने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर n का मान 1 रखेंगे तो n बराबर 1 रखने पर कितना आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा। तो 3 आते ही हमारा क्या हो जाएगा, x0 x1 और x2, x0 x1 और x2। ठीक है, हम इसको इस फॉर्मूले में रखते हैं बच्चों।
जिससे हमारा क्या आता है, ये डेरिवेशन करने पर इसका मान आता है। इसी तरह जब हम n बराबर बच्चों 3 रखते हैं, त्रिबिंदु सूत्र के लिए जब हम n बराबर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, तो हमारे क्या आ जाएंगे x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6। तो यहाँ से हमारा त्रिबिंदु सूत्र के लिए क्या बनेगा हमारा, देखिए बच्चों n बराबर 2 रखने पर हमारा त्रिबिंदु सूत्र क्या बनेगा, -1 to 1 FU DU बराबर में 5/9 इंटू में f माइनस के √3/5 प्लस के 8/9 F0 प्लस 5/9 F √3/5। हमें बच्चों ये ध्यान में रखना है, इसका उपयोग कैसे लेंगे अभी आपको सवाल में समझ में आ जाएगा, सवालों से आपके क्लियर होगा। जिस तरीके से हमसे क्या पढ़ा था हमने, सबसे पहले हमने इस टॉपिक में पढ़ा है ट्रेपोजाइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल, और लास्ट हमारा क्या है, गाउस क्षेत्रकलन सूत्र। देखिए बच्चों ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है, इस फॉर्मूले से ही हमारे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा त्रिबिंदु सब, यानी आपसे क्या कहेगा, गाउस क्षेत्रकलन सूत्र की सहायता से, किसमें, त्रिबिंदु सूत्र की सहायता से, आपसे क्या बोलेगा, गाउस त्रिबिंदु सूत्र की सहायता से निम्न सवाल को हल कीजिए। आपको सवाल दे देगा वहाँ पर, तो उसको हल करने के लिए हमें यहाँ पर देखिएगा बच्चों लिमिट किसकी होनी चाहिए, -1 to 1 की होनी चाहिए। जो आपको फंक्शन देगा वो फंक्शन हमें क्या बनाना है, आपका FU/DU में होगा। यहाँ से हमें ध्यान में रखना है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, लिखने का तरीका क्या है, 5/9 दोनों में कॉमन है, 5/9 हमारा क्या है, इन दोनों पदों में कॉमन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, f ऑफ माइनस के √3/5 प्लस f रूट में 3/5, इस तरीके से हम याद करने के लिए लिख सकते हैं, प्लस के 8/9 F0। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। देखिएगा बच्चों, अब देखिए बच्चों आपसे कह दे आगे कि हमारे पास a to b f of x dx है, हमारे पास कोई फंक्शन क्या है, f of x dx है, तो उसके सन्निकटन मान ज्ञात करना है। उसका क्या करना है, हमें सन्निकटन मान। देखिए बच्चों इन सूत्रों की सहायता से हम चाहे ट्रेपोजाइडल लगा लें, चाहे सिम्पसन 1/3 लगा लें, या 3/8, या गाउस क्षेत्रकलन सूत्र लगा लें, सभी से जो लास्ट में हमें मान प्राप्त होता है बच्चों, वो सन्निकटन मान प्राप्त होता है, कोई एक्यूरेट मान प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ से जितने भी सन्निकटन मान प्राप्त करना है, तो उसके लिए देखिए बच्चों, अगर मुझसे कह दे सवाल में, आपसे क्या कह दे, आपसे सवाल लिख के दे दे I बराबर में 0 to 1 f of x dx लिख के दे दे बच्चों, क्या लिख के दे दे, आपसे 0 to 1 f of x dx लिख के दे दे। तो यहाँ पर a बराबर में तो कितना है आपका 0 है, और b बराबर में कितना है 1 है। लेकिन बच्चों जब आप गाउस क्षेत्रकलन सूत्र लगाएंगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -1 से 1 तक होनी चाहिए। तो -1 से 1 में बनाने के लिए हमें ये फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। देखिएगा हमें क्या याद रखना है, अगर आपको क्या लिखा हुआ है, प्रतिस्थापन -1 से 1 में बदल देते हैं, यानी जो भी लिमिट आपको दे रखी है, या 0 से 1 दे रखी है, 0 से 2 कुछ भी दे रखी है, उसको हमें किस में चेंज करना होगा, -1 से 1 में चेंज करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज लेंगे। फॉर्मूला क्या है, x बराबर में 1/2 b माइनस a u प्लस 1/2 a प्लस b। अब देखिए बच्चों मैं इस सवाल की लिमिट चेंज कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले से कैसे चेंज हो रही है, तो यहाँ से उदाहरण के लिए हमने ये ले लिया। अब देखिए मैं इस सूत्र में मान रखता हूँ, तो x बराबर में क्या रखूँगा, 1/2 b का मतलब क्या होगा बच्चों, 1 होगा, a का मतलब 0 होगा, तो यहाँ से 1 माइनस 0 आ गया, इनटू में u हो गया। अगला हम क्या काम कर रहे हैं, 1/2 a प्लस b का मतलब क्या हो गया बच्चों, 0 प्लस 1 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चों, 1/2 u, और प्लस का क्या आ गया बच्चों, 1/2 आ गया। क्या आ गया यहाँ से, 1/2 u प्लस का 1/2। देखिए बच्चों दो लघुत्तम आ रहा है, 2 को हमने इधर गुणा कर दिया, तो आपका क्या आएगा, 2x बराबर में u प्लस 1 आएगा बच्चों। क्या आ गया यहाँ से, 2x बराबर में u प्लस 1 आ गया। देखिए बच्चों हमें u की लिमिट बनानी है, यहाँ पर किसकी लिमिट बनानी है, u की। यहाँ पर x की लिमिट है, ये किसकी लिमिट है, 0 से 1 x की लिमिट है। हमें किसकी लिमिट चाहिए, u की, क्योंकि गाउस क्षेत्रकलन जो सूत्र लग रहा है वो किसके लिए लग रहा है, u के लिए।
तो यहाँ से हम u बराबर में क्या निकाल सकते हैं बच्चों, 2x माइनस का 1 निकाल सकते हैं क्या नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा u की वैल्यू ये आ गई। अब हम x के स्थान पर 0 रखिए बच्चों, जब आप x के स्थान पर 0 रखेंगे तो u बराबर में कितना आ जाएगा, -1 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से x बराबर में प्लस का 1 रखिए, प्लस का 1 रखने पर 2 × 1 माइनस का 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। तो हमारी लिमिट किस में चेंज हो गई, -1 से 1 में चेंज हो गई। यही हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है। सबसे पहले प्रतिस्थापन करने पर हमें क्या बनाना है, उसको u की फॉर्म में बनाना है। और u की फॉर्म में बनाने के बाद हमें पूरे फॉर्म को, जो हमें सवाल दे रखा है, उस सवाल को किस में चेंज कर देना है, u में चेंज कर देना है। इस तरीके से हम इसका सवाल करेंगे। आपको केवल ध्यान रखना है गाउस क्षेत्रकलन सूत्र क्या लगेगा, एक बिंदु सूत्र के लिए, दो बिंदु सूत्र के लिए और त्रिबिंदु सूत्र के लिए। एक बिंदु सूत्र के लिए हम क्या करते हैं, ट्वाइस ऑफ f0 करते हैं। दो बिंदु सूत्र के लिए हम क्या करते हैं, f रूट में -1/3 प्लस का f रूट में 1/3 याद रखना है आपको, ठीक है बच्चों। और आपको त्रिबिंदु सूत्र के लिए क्या ध्यान में रखना है, 5/9 कोष्टक f ऑफ माइनस के √3/5 प्लस f ऑफ √3/5 और प्लस के 8/9 f0। देखिए बच्चों, जब हम इस सीमा को चेंज कर लेंगे, अगर आपसे कहता है त्रिबिंदु लगाइए, तो त्रिबिंदु का सूत्र लगा के हमें उसको सॉल्व करना होगा और उसका क्या निकालना होगा, सन्निकटन मान। इस तरीके से हम इनके सवालों को सॉल्व करते हैं। देखिएगा किस तरीके से आपसे सवाल पूछता है इसमें। देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिबिंदु गाउस क्षेत्रकलन सूत्र द्वारा निम्न आपको समाकलन का मान ज्ञात करना है। बच्चों इंटीग्रेशन आपको दे रखा है, इंटीग्रेशन हमने इसको i के बराबर माना। i बराबर में क्या हो गया, 0 to 1 dx बटे में x+1 या 1+x कुछ भी बोल सकते हैं। अब लेकिन देखिए बच्चों, आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर त्रिबिंदु सूत्र का उपयोग करना है। किसका सूत्र का उपयोग करना है, त्रिबिंदु। आपको त्रिबिंदु सूत्र याद होगा तो ही हम गाउस क्षेत्रकलन सूत्र का उपयोग कर पाएंगे। और ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, गाउस त्रिबिंदु समाकलन सूत्र का उपयोग करने के लिए आप सबसे पहले माइंड में क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिमिट क्या होनी चाहिए, -1 से 1 होनी चाहिए बच्चों। तो यहाँ -1 से 1 होने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको, जो इसकी रेंज क्या है आपकी 0 to 1 है, इस रेंज को हमें किस में चेंज करना है बच्चों, -1 से 1 में चेंज करना है। और -1 से 1 में चेंज करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, x बराबर में 1/2 b माइनस a इंटू u प्लस 1/2 a प्लस b होता है बच्चों। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसकी रेंज किस में चेंज करेंगे, -1 से 1 में चेंज करेंगे बच्चों। तो यहाँ से देखिए मैंने क्या लिखा इसको, i बराबर में a to b f ऑफ x dx बराबर में मैं क्या लिख रहा हूँ, -1 to 1 f u du, क्योंकि मुझे इससे तुलना करनी है बच्चों। इसकी तुलना किससे करनी है, इससे करनी है। गाउस का सूत्र लगाने के लिए आपका लिमिट क्या होनी चाहिए, -1 से 1 होनी चाहिए। और वो x वाला जो पद है वो किस में चेंज होना चाहिए, u में चेंज होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ से जब भी आप सवाल करेंगे तो ध्यान देना है बच्चों, अगर -1 से 1 होती, सवाल में क्या होती, -1 से 1 लिमिट होती, तो आप सवाल में ये चीज़ नहीं करते बच्चों। आप डायरेक्ट क्या लगाते हैं, हम गाउस त्रिबिंदु सूत्र लगाते और सूत्र लगाने के बाद उसको हल करते। लेकिन पहले हमें इसमें लिमिट चेंज करनी है। लिमिट चेंज करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला ये होता है, मैंने अभी पिछली थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। इसी तरीके के सवाल को समझाते हुए 0 से 1 में जब आप लिमिट चेंज करते हैं तो x बराबर में क्या लिखते हैं, 1/2 b माइनस a u प्लस 1/2 a प्लस b लिखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, b का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर b का मतलब हो गया आपका 1 हो गया और a का मतलब कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो यहाँ से b माइनस a का यानी 1 माइनस 0 इंटू u प्लस 1/2 a प्लस b करेंगे बच्चों। तो यहाँ से आपका 1/2 u आएगा प्लस का 1/2 आएगा। यहाँ से हमारा 2 लघुत्तम आ रहा है, 2 किस में चला गया आपका, x के साथ वज्र गुणा कर दिया तो 2x बराबर में क्या आ गया बच्चों, u प्लस 1 आ गया। लेकिन बच्चों हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर u की वैल्यू चाहिए।
तो यहाँ से u बराबर में कितना आ जाएगा 2x माइनस 1, यहाँ से u बराबर में 2x माइनस 1 आ गया। तो हमें बच्चों यहाँ से dx को भी तो du में चेंज करना होगा, क्या नहीं होगा? तो dx को जब du में चेंज करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे, u का अवकलन du हो गया, 2x का अवकलन क्या हो गया 2dx हो गया, एक का अवकलन 0 हो जाएगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए होगी dx की, तो dx के लिए हमने क्या कर दिया du बटे में 2 कर दिया बच्चों। अब देखिए बच्चों हम लिमिट चेंज कर रहे हैं, तो लिमिट चेंज करने के लिए मैंने बताया था x के स्थान पर आप 0 रखिए, तो यहाँ x के स्थान पर जब 0 रखेंगे तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, u की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 1 आ जाएगी। जब आप 1 रखते हैं तो 1 रखने पर कितना आएगा 2 गुणा 1 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये हमारी लिमिट किस में चेंज हो गई बच्चों -1 से 1 में। अब देखिए हम आगे गाउस त्रिबिंदु सूत्र उपयोग करेंगे, तो देखिए क्या कर रहे हैं हम आगे। देखिए हम रेंज में चेंज कर रहे हैं, -1 to 1 में करते हैं तो 0 to 1 dx अपॉन x प्लस 1 को चेंज कर रहे हैं -1 to 1। अब देखिए बच्चों dx के स्थान पर हमें क्या रखना है, मैंने आपको अभी बताया था du बटे में 2 लिखना है। क्या लिखना है du बटे में 2। यहाँ x आ रहा है, इस x को भी चेंज करना होगा और x बराबर में हमारा कितना आ रहा है u प्लस के 1 बटे, x बराबर में कितना आ रहा है u प्लस के 1 बटे 2, यानी वहाँ पर आप देखिए 2x बराबर में u प्लस 1 है, तो x बराबर में हमारा क्या आ जाएगा u प्लस 1 बटे 2। हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, प्लस का 1 लगा दिया। यहाँ से मेरा 2 लघुत्तम आएगा बच्चों, 2 लघुत्तम आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, 2 नीचे पहले से ही है, 2 से 2 कट जाएगा। ये हमारा फंक्शन किस में चेंज हो गया है fu du में। किस में चेंज हो गया बच्चों fu du में। और यहाँ fu की वैल्यू कितनी है बच्चों, जहाँ आप लिख देंगे fu बराबर में कितना है 1 बटे में u प्लस 3 है। अब देखिए बच्चों आपको गाउस त्रिबिंदु सूत्र का उपयोग करना है, और त्रिबिंदु सूत्र क्या होता है W0 fu0 प्लस W1 fu1 प्लस W2 fu2, यहाँ तक ही जाना है हमको। जहाँ W0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 5 बटे 9 होती है, और fu0 u0 की वैल्यू कितनी होती है -√3 बटे 5 होती है। तो यहाँ पर हमने सूत्र क्या लगाया i बराबर में 5 बटे 9 f ऑफ -√3 बटे 5 प्लस 8 बटे 9 f ऑफ 0 प्लस 5 बटे 9 f ऑफ √3 बटे 5 हमने सूत्र लगाया बच्चों। अब देखिए सूत्र में जब हम मान रखेंगे तो सूत्र में मान रखते वक्त f ऑफ -√3 बटे 5 का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको u के स्थान पर कितना रखना है बच्चों -√3 बटे 5 रखना है। तो यहाँ -√3 बटे 5 रखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमें क्या रखना होगा -√3 बटे 5। तो देखिए हम आगे क्या कर रहे हैं, देखिए बच्चों अब हमने वैल्यूज को रखा 5 बटे 9 इंटू में f ऑफ u, यानी u का मतलब क्या हो गया -√3 बटे 5 हो गया। तो यहाँ से जब हम f की जगह रखेंगे u की जगह तो -√3 बटे 5 प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास fu की वैल्यू मैं अभी बता चुका हूँ कितनी है 1 बटे में u प्लस 3 है बच्चों। अगली स्टेप में 8 बटे 9 f0 रखना है बच्चों, 0 का मतलब u के स्थान पर क्या रख दीजिए 0 प्लस 3। यहाँ पर हमें क्या रखना है रूट के 3 बटे 5 रखना है, तो √3 बटे 5 प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 8 इंटू 8 बटे में 9, 9 तिया कितना हो गया बच्चों 27 हो गया। इन दोनों को हमने मिला के लिख लिया बच्चों, मिला के का मतलब आपने कॉमन ले लिया 5 बटे 9। हम जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू प्लस की ये वैल्यू आएगी, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 6 बटे में 9 माइनस के 3 बटे 5 आएगा बच्चों, क्योंकि लघुत्तम आएगा, लघुत्तम ये आएगा। लघुत्तम में आपका क्या बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा, और a प्लस बी और a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a का वर्ग कितना हो गया 3 का वर्ग 9 माइनस सूत्र का बीच में b का वर्ग आएगा, तो b का वर्ग का मतलब क्या हो गया इसका स्क्वायर रूट हटाना है हमें। तो यहाँ से 9 माइनस के 3 बटे 5 आ गए बच्चों। ऊपर 6 कैसे आएगा, क्योंकि 3 और 3 कितने हो जाएंगे जुड़ जाएंगे 6, ये वाली संख्या आपकी कट जाएगी। आप इसको पूरा सॉल्व करना कैलकुलेटर की सहायता से, जो हमारी वैल्यू आएगी लास्ट में आपकी कितनी आ जाएगी 0.69311122। तो यहाँ से ये इसका सन्निकटन मान आ जाएगा बच्चों। तो यही हमारा क्या है गाउस के त्रिबिंदु समाकलन सूत्र को हल करने का तरीका है। किसी भी तरीके का आपसे सवाल पूछ ले, आपको ध्यान में रखना है लिमिट क्या होनी चाहिए -1 से 1 होनी चाहिए।
अगर वो -1 से 1 नहीं है तो सबसे पहले हमें उसको लिमिट में -1 से 1 में चेंज करना है, और -1 से 1 में चेंज करने के बाद हमें जो सवाल कह रहा है उसमें आपको द्विबिंदु लगाना है या त्रिबिंदु या एक बिंदु, उसके अकॉर्डिंग आपको सूत्र याद रखना है। अगर एक बिंदु बोलता तो हम यहाँ पर क्या लगाते, 2f0 लगाते बच्चों। अगर आपसे कहता दो बिंदु तो दो बिंदु के लिए हम क्या लगाते, f(1/√3) प्लस क्या लगाते 1 इंटू में f(1/√3). एक बार तो आपका माइनस का आता, एक बार क्या आता, प्लस का आता। इस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपसे पूछा जाता है। लिख लिया। देखिए बच्चों, आपकी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 3, जिसमें आपका टॉपिक क्या है, बीजीय तथा अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल। यानी हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसस्केंडेंटल। आपको यहाँ पर आपको इस एल्जेब्रिक फंक्शन देगा, बीजीय देगा और अबीजीय समीकरण देगा। इक्वेशंस है आपकी, एल्जेब्रिक है और ट्रांसस्केंडल इक्वेशंस है आपकी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बीजीय और अबीजीय समीकरण क्या होती है। बीजीय समीकरण वह होती हैं जिसमें आप क्या करते हैं, P ऑफ n ऑफ x, यानी कोई बहुपद है x का, उस बहुपद x के बहुपद को 0 के बराबर रख दो। यानी हमारे पास कोई समीकरण है, उस समीकरण में अगर आप Pn ऑफ x बराबर में 0 कर देते हैं, ऐसी समीकरणें हमारी क्या कहलाएंगी बच्चों, बीजीय समीकरण कहलाएंगी। जैसे कि आपको दे दिया 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0, तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, त्रिघात समीकरण है। क्या बोलेंगे इसको, त्रिघात समीकरण। तो इस तरह की समीकरणें हमारी क्या कहलाती है बच्चों, बीजीय समीकरणें कहलाती है। अब हमसे कहते हैं अबीजीय समीकरणें क्या होती हैं, तो अबीजीय समीकरणें क्या होती हैं आपकी, जिनमें कि बच्चों आप क्या कर दें, विशुद्ध बहुपद को जोड़ दें। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, P ऑफ n x में x में एक विशुद्ध बहुपद हो तो क्या कहलाएगा, आपका अबीजीय समीकरण कहलाता है। यानी आपका विशुद्ध बहुपद से मतलब हो गया, जैसे कि हमने क्या किया, 7x³ में अगर मैं कहूँ आपका 7x³ प्लस 2e की पावर x है बराबर में 0, तो ये किस तरह की समीकरण कहलाएगी बच्चों, आपकी अबीजीय समीकरण। जैसे कि हम ये लिख दें e की पावर x प्लस साइन x, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आपका अबीजीय बहुपद कहलाएगा बच्चों। ये क्या कहलाएगा, आपका अबीजीय बहुपद, क्योंकि हमने इसमें क्या कर दिया है, x में एक विशुद्ध बहुपद जोड़ दिया। यानी आपका जो x था 7x³ हमारा क्या था, एक समीकरण हमारी क्या थी, बहुपद था, जिस बहुपद में हमने क्या कर दिया, एक विशुद्ध बहुपद को ऐड कर दिया। यानी e की पावर x ऐड कर दिया, 5 log x प्लस 2 कर दिया। यानी हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐड कर दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐड कर दिया, और यहाँ पर लॉगरिथम फंक्शन हमने ऐड कर दिया। तो इस तरीके का समीकरण हमारी क्या कहलाएगी बच्चों, अबीजीय समीकरण कहलाती है। देखिए बच्चों, आप तो पढ़ के भी आते हैं, हम समीकरण के मूल क्या कहते हैं, समीकरण के मूल किसे कहते हैं, समीकरण के मूल उन्हें कहेंगे, जैसे हमारे पास ये समीकरण लिखी हुई है बच्चों, तो 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, तो समीकरण के मूल क्या कहेंगे, जो x के वे मान, समीकरण के मूल की डेफिनेशन क्या होगी, x के वे मान जो इस समीकरण को क्या करें बच्चों, संतुष्ट करें। x के वे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। संतुष्ट करने का मतलब यहाँ पर त्रिघात समीकरण है, तो हम x का वो मान रख के देखेंगे जो इस समीकरण को क्या ला दे, बराबर 0 ला दे। तो उस स्थिति में इसके जो मान होंगे वो क्या कहलाते हैं, समीकरण के मूल कहलाते हैं। क्योंकि त्रिघात है तो कितने मूल आएंगे बच्चों, 3 मूल आते हैं। अगर द्विघात होती है तो 2 मूल आते हैं। अगर चतुर्थ घात की समीकरण होती है तो बच्चों कितने मूल आते हैं, 4 मूल। तो यहाँ पर हमें डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, समीकरण के मूल क्या कहलाती है, समीकरण के मूल क्या होते हैं, समीकरण के वे मान, समीकरण के वे मान जो समीकरण को क्या करें, संतुष्ट करें, वह क्या कहलाएंगे, हमारे समीकरण के मूल कहलाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन क्या बनी, समीकरण के मूल की। देखिए समीकरण के मूल की डेफिनेशन क्या बनी, x के वे मान जो समीकरण को क्या करे बच्चों, समीकरण से मतलब बीजीय समीकरण, यहाँ पर क्या हो गई, बीजीय समीकरण या अबीजीय समीकरण,
तो यहाँ पर देखिएगा x के वे मान जो समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, समीकरण के मूल कहलाएंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, बीजीय समीकरणों को तो हल करना हमें आता है। आपसे कहते हैं द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के मूल निकालो, तो मूल निकालना हमें आता है। अगर हमारे पास त्रिघात समीकरण है तो त्रिघात समीकरण के मूल निकालना हमें आता है। लेकिन बच्चों हमें किसके मूल निकालना नहीं आता है। जैसे हमसे कह दी x³ + e की पावर x बराबर में 0 दे दी समीकरण। अब ये हमारे पास समीकरण क्या है, अबीजीय समीकरण है बच्चों। कौन सी समीकरण है ये, अबीजीय समीकरण। तो हमें इसके मूल निकालना नहीं आता है, तो इसके मूल निकालने के लिए हमें इसमें विधि दी हुई है और इन 4 विधियों को हमें पढ़ना है बच्चों। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधियाँ। आपसे चाहे ये अबीजीय फलन दे दे सवाल में, चाहे आपको बीजीय फलन दे दे, तो हमें समीकरण के मूल ज्ञात करने की इन चारों विधि से हमें हल करना है। जो भी आपको कहेगा विधि, उस विधि से हमें हल करना है। पहली विधि है आपकी बच्चों द्विविभाजन विधि। पहली विधि कौन सी है आपकी, द्विविभाजन विधि। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बाइसेक्शन मेथड। दूसरी विधि है बच्चों आपकी मिथ्या स्थिति विधि। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेगु फाल्सी मेथड। क्या बोलते हैं, रेगुला फाल्सी मेथड। नेक्स्ट विधि है आपकी बच्चों पुनरावृत्ति विधि। इसे बोलते हैं इंग्लिश में इटरेशन मेथड। और लास्ट आपकी इंपॉर्टेंट विधि है बच्चों न्यूटन रैप्सन मेथड। इसे इंग्लिश में बोलते हैं आपका न्यूटन रैप्सन मेथड।